व्यवस्था को बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। एक बार और देखो सब। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री दीपक डबास जी आए और मंच पर विराजमान हो। आप ही आओ। हाँ, मैं आमंत्रित करूंगा श्री चांदराम जी पूर्व विधायक स्टेज पर आए और आसन ग्रहण करें। भूमिका है, कृपया करके शांति का दान दें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जो आजू बाजू खड़े हैं मेरे भाई बंधु, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्थान ग्रहण करें। बड़ा ही खुशी का पल है ये, बड़े ही उत्साह का अवसर है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खड़े अच्छे नहीं लगते, स्थान ग्रहण करें ताकि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से हम चला सकें। हमारे आदरणीय पूर्व विधायक मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की जोरदार तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ अमित जी के सम्मान में जोरदार। ये वो हीरा है जिसने न केवल बाजितपुर दरियापुर का, न दरियापुर के समाज का, बल्कि पूरे क्षेत्र का मान और सम्मान गौरवान्वित किया है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। इस बच्चे की जो इसने उपलब्धि प्राप्त की है उसको आशीर्वाद देने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आपके बीच में इकट्ठे हुए हैं। अभी जो अतिथि आने हैं वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में पहुंच जाएंगे। हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय मंत्री जी श्री रविंद्र इंदिरा जी, उनका हमें संदेश मिला है कि 12:30 बजे तक मैं हर हालत में आपके बीच में पहुंच जाऊंगा और दूसरे अन्य अतिथि भी जिनको हमने यहाँ पर बुलाया है वो भी बहुत शीघ्र आपके बीच में पहुंच जाएंगे। मैं तब तक, जब तक और लोग आए, मैं सोचता हूं कि ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले स्वागत करता हूं और एक बार आप उनके लिए जोर से ताली बजाकर उनका जो ना स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इससे आगे मैं निवेदन करूंगा, मैं सबसे पहले दीपक जी का फूल मालाओं से विधायक चंद्रा को महेंद्र प्रधान जी 551 रुपए से बच्चे का अभिनंदन करते हैं। स्वागत। आपके बीच से इतनी छोटी उम्र में विदेश से मेडल लाया, हर भारत माता की जय में भी संकोच, दोनों मुट्ठी बंद होकर पता लगना चाहिए अड़ोस पड़ोस के गांव वाले में, वहां पर किसी भाई का स्वागत समारोह चल रहा है। भारत माता की। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, मंच पर आसीन पूर्व में विधायक रहे चौधरी चांदराम जी, महेंद्र प्रधान जी, बड़े भाई साहब सत्यवान जी और भाई का जिसके लिए आज ये स्वागत समारोह चल रहा है, ऐसा हमारे बीच से एक गरीब परिवार से हमारा ही बच्चा गांव दरियापुर ना बोलकर इन्होंने पूरे दिल्ली देहात नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर छोटे भाई का स्वागत करें। जैसे रतनलाल जी बता रहे थे, बहुत ही सामान्य परिवार से, बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकलकर बच्चा अब नेपाल से गोल्ड मेडल 100 मीटर रेस में लेके आया है। आपको बता दूं, हमारे स्पोर्ट्समैन श्री सूरज सिंह जी 400 800 वहां पर तो कहीं सूरज सिंह जी रिजर्व कर जाते हैं, लेकिन जो 100-200 मीटर होती है ये बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। यहाँ पर बच्चा अपनी स्पिरिट दिखा रहा है, तो उसके लिए एक बार
दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां बजाएं। भाई ने ऐसे टंप कंपटीशन में अपना लोहा मनवाया है। भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां और उज्जवल भविष्य के लिए हमारे लिए जहां भी हमारी जैसे भी तन मन धन से भाई को जरूरत पड़ेगी, हम इनको हर जगह इनके खड़े मिलेंगे। और भाई को बता रहे थे अभी ये दुबई भी जाएगा, तो अग्रिम बधाई भाई को दे रहा हूं। भाई वहां से भी फिर गोल्ड मेडल लेकर फिर यहाँ पर फिर स्वागत के लिए हम फिर इकट्ठे हों। भाई, छोटे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बुलाया, यह मान सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी ने अभी भाई, हमारे छोटे भाई अमित जी को शुभकामनाएं दी भविष्य के लिए। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब कोई बच्चा हमारे देहात का, हमारे गांव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेके आता है, ये ना केवल हमारे लिए गौरव की बात है, बल्कि इतनी बड़ी बात है कि हमें इस बच्चे के सम्मान में पुरजोर ताकत के साथ में खड़ा होना चाहिए। आज बड़ा खुशी का दिन है और दरियापुर गांव के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया और इसके बच्चों के सम्मान में 4 चांद लगाने का कार्य किया। और दरियापुर गांव तो वैसे ही बहुत अच्छा जाना जाता है। यहाँ के बच्चे चाहे एजुकेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे सपोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे भूषण जी की बेटी ने यूपीएससी क्लियर करके जो आज कमांडेंट के पद पर आसीन है, पूरे समाज को गौरवान्वित किया था, पूरे गांव को गौरवान्वित किया था। तो ये होनहार बच्चों के लिए जोरदार तालियां। हाँ बिल्कुल। और मैं ये कहता हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वही आप वो उदाहरण हमारे बीच में अमित के रूप में आप देख रहे हैं। अमित एक आदर्श है उन बच्चों के लिए जो खेल में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ये लड़का जिन्होंने छोटा कार्य नहीं किया है, हमारे स्वर्गीय भाई साहब रामचंद्र जी का सपुत्र, एक गरीब परिवार का बेटा, आज पूरे देहात का, पूरी दिल्ली का और ना केवल पूरे भारत का बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करके हमारे पूरे समाज को गौरवान्वित किया है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। विधिवत रूप से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बोल दे स्वागत कराएंगे इसका। रतनलाल जी को भी पगड़ी से सम्मानित किया जाए। रतनलाल जी को दरियापुर गांव से हमारे साथी रहे चांदराम जी पैसों से अमित जी का स्वागत करेंगे, जो आज हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है। जोरदार तालियों के साथ में ताली बजती रहनी चाहिए। श्री चांदराम और जो 500 रुपए से दरियापुर कला, हमारे नागर ठाकर से, पानीपुर ठाकर से, हरेली से और दरियापुर को आयोजित करा, बवाना से, प्रभातपुर से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, वे कहता नाम लिखवा दे और सम्मान के लिए उनको आमंत्रित किया जाएगा। एक बार और देख लो जी। ए भाई, ये बिटिया अगर मेरी आवाज सुन रही है, उसका अगर उनके अभिभावक मेरा सम्मान करने के लिए जो दरियापुर समिति है, जो आयोजक ठीक है। ब्लू वाला पटका सही कर दो। देखिए, साथ में खड़े हो जाओ। लोगों में उत्साह इतना ज्यादा है कि इस बच्चे ने कार्य ऐसा किया है, ऐसे दलों के निशान बन जाए, कदम ऐसे दलों के निशान बन जाए और काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। आज अमित जी की जो पहचान पूरे क्षेत्र में बनी है, ये अपने आप में देखने को मिलती है। आदि आप यहाँ आ जाओ। क्या नाम है? भाई साहब सामने अमित जी का सम्मान और बाबा भीमराव अम्बेडकर, अमित जी का 51 रुपए से स्वागत करें। 51 रुपए से वो तो स्वागत करने भाई और जाओ प्लीज, पीछे से देखो जी, देखो बेटा। नागर ठाकरान से ओके सभी समाज ठाकरान के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
उनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे। इस बच्चे का बहुत बड़ा हौसला अफजाई किया है रघुवीर बाजी थोड़े खुले हो जाओ भाई साहब, देखिए नागर ठाकरा समस्त नागर ठाकरा गांव से थोड़े खुले हो जाओ जी। अमित जी का सम्मान करते हुए और 21,000 रुपए 31,000 रुपए, जोरदार तालियां भाई। 31,000 रुपए से अमित जी का सम्मान करते हुए नागर ठाकरा के जिम्मेदार व्यक्ति एक बार इधर देखो आपको मंच पर यहाँ पे सारे अमित जी का के सम्मान में 4 चांद लगाते हुए जोरदार तालियां भाई। सुशील कुमार आज सामने पीछे हो जाओ भाई साहब, आओ ना जी आप ताली पीटने का मैंने ताली तो जाते रहे आप है आइयो जी। भाई आपका टाइम मंत्री जी है, इस क्षेत्र से विधायक है, उनके सम्मान में गेट पे पहुंचे। आगे आके तालियों, आगे चढ़ जाओ ताऊ। ऐसे को फोटो थोड़ी आओ है जी। और देखो भाई साहब सामने देखो सब, देखो बेटा खेत स्वरूप उपहार स्वरूप खेत कहते हैं। इस बच्चों को हाँ जी सामने देखिए, देखो बेटा कि आए और स्थान ग्रहण करें। आगे चढ़ जाओ बाबू जी, आगे चढ़ जाओ। बच्चे के सम्मान में थोड़े पीछे पीछे हो जाओ। पिता शांति का दान दे और इस बच्चे के सम्मान में ताली बजाते रहे। रविंदर इंद्राज जी, माननीय मंत्री दिलीप सरकार, रास्ता छोड़ दो भाई। मोटो की माला के साथ में बाजी दरियापुर गांव के जो मुख्य सम्मानित व्यक्तियों के साथ इस बच्चे का सम्मान करते हुए अमित जी का सम्मान करते हुए जोरदार तालियां भाई। जो अमित जी अंतर्राष्ट्रीय सतह पर गोल्ड मेडल लेके आया है, उसके सामने मंत्री जी अपने बेस्ट कार्यक्रम को छोड़कर सीधे कार्यक्रम में आए और मंत्री जी भाई भूषण जी, चंद्रपाल जी, मंत्री है वो पगड़ी तय राम प्रदीप 500 रुपए। बस ठीक है हाँ जी सामने देख रहा सब यहाँ पे। यस आज दरियापुर गाँव बड़ा व्यक्ति आया, बच्चा आया है, ये मान और सम्मान होता है पगड़ी दिल्ली देहात की। उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री रविंद्र इंद्राज जी, पूर्व एमएलए हमारे चांदराम जी और पूर्व निगम पार्षद ब्रह्म प्रकाश जी और सम्मानित मंच मातृ शक्ति, और मैं सबसे पहले जो इस कार्यक्रम के आयोजन करता हैं, जो कर्णधार हैं, उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। याद करो उस मंजर को जब भाई अमित ने गोल्ड जीता होगा और वहां पर हमारा जो है तिरंगा लहराया होगा और राष्ट्रीय गान की जो है धुन सुनाई दी होगी। उस मंजर को याद करो, वो वैसे ही नहीं होता है। समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तालियों भाई कंजूसी ना करें, ताली बजाएं खूब। भाई अमित ने जो कार्य किया है, और भी यहाँ युवा हैं, हमारी माताएं हैं, बहन हैं, भाई हैं, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। एक हमारी बिटिया हैं, उन्होंने भी मेडल जीतकर हमारे गांव का नहीं हमारे देश का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच में हमारे भाई रविंद्र इंद्राज जी। कोई कंजूसी मत करो। हमारे बीच में हमारे जो है कैबिनेट मंत्री, हमारे यहाँ से एमएलए भाई रविंद्र इंद्राज जी, उसके लिए भी मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। जिनका सरल स्वभाव, जो इलेक्शन से पहले रविंद्र था, आज भी वही रविंद्र है। इनके अंदर कोई पद का मद नहीं। अगर वहां पर सैकड़ों की संख्या में सुबह दरबार लगता है, लगभग सबकी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे नेता हमारे पास, हमारे भाई रविंद्र इंद्राज के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, ये जो भाई अमित ने कार्य किया है, ये ऐसे नहीं हो जाता। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। देखिए
बाप के नाम से तो सब पहचाने जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही होते हैं जो बाप बेटे के नाम से पहचाना जाता है। आज हमारे गांव में भाई अमित ने अपने मां बाप का नहीं, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन किया है। ऐसा जो है बहुत कम देखने में आता है। और भाई जो अमित है, जब सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। और अपने वो नहीं होते जो शहादत के बाद आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने नहीं देते हैं। और अमित को 2 लाइन कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाई अमित, ऊंचाई छूना मुश्किल है, लेकिन टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जिन कोच ने, जिनने संघर्ष के समय आपकी सहायता की थी, आपकी मदद की थी, आपको ज्ञान दिया था, उनको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि दुख और संघर्ष के समय कंधे पर रखा हाथ कामयाबी की करोड़ों तालियों से ज्यादा अहमियत रखता है। आती है बाहर तो अक्सर पुराने पंछी भी लौट आते हैं। हमें तो तलाश उनकी है जो पतझड़ में भी साथ दें। हमारे बीच में अमित जी का स्वागत है। इसके लिए जोरदार अपने गांव ने, गवांड ने, जो सब ने इनका सम्मान किया, उसके लिए सबका धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व विधायक गुगन सिंह जी के लड़के यहाँ पधार गए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि ऊपर जो है, अगर नीचे हो तो मंच पर। भाई अनिल जी हमारे बीच में पूर्व विधायक भाई वेद प्रकाश जी, वो भी जो ना हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कृपा करके जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे दोनों का। और मैं दोनों के लिए कहूँगा कि जो है पगड़ी बांधकर भाई अनिल का और वेद प्रकाश जी का स्वागत करेंगे। नांगल ठाकरान से वेद प्रकाश जी, उमेश जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए, उनका पगड़ी से स्वागत किया जाएगा। उमेश जी से जी के लड़के बंधु सोधन नाम क्या है? उमेश जी धानक समाज पार्टी 31,000 के। अरे यार कै बार बुलवा यार, तू तो जन कमाल कर रहा है यार। कोई बात नहीं, फिर आगे जो थोड़ी सी शांति रखो, कोई बात नहीं, ऐसे भी आते हैं। कुमारों में से, धानकों में से, समाज में से कार्यक्रम पहुंच कर रहे हैं। दूसरा देखिए, मैं एक और सूचना आपको देना भूल गया था। जब इस अमित को हम लेकर आ रहे थे तो बाबा साहब की प्रतिमा में चौपाल के अंदर सबसे पहले इन्होंने उनके चरणों में जब माला अर्पित की, तो वहाँ पर हमारे भाई विनोद सहरावत जी जो बीजेपी से जिलाध्यक्ष हैं, उनको कहीं जाना था तो उन्होंने 3100 रुपये से माला जो है पहनाकर उनका जो है स्वागत किया। दूसरा, उसी समय हमारे बीच में खटक समाज से उन्होंने सभी ने मिलकर, बल्कि इस अमित को वहाँ से लाने में और यहाँ तक पहुँचाने में पूरा सहयोग किया। और उन्होंने 11,000 रुपये से जो ना अमित का सम्मान किया। जरा जोरदार ताली बजाकर उनका भी जो ना आप स्वागत करेंगे। भाई तालियां बजाते रहो, तालियां बजाते रहो। धर्मपाल सन ऑफ टोडरमल 500 रुपये भाई अमित को सम्मान देकर भाई का स्वागत करते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। भाई इधर आ जा। 1100 एक मिनट हट जा, तो आगे ना आ जाऊंगे। शरण सिंह सन ऑफ गोकल चंद 500 रुपये देकर अमित का सम्मान करते हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। भाई ताली बजा दिया करो, ताली बजाने में किसी का कुछ नहीं जाता। क्या बताया? अमित की ताली बजाते रहोगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, बीमारी नहीं आएंगे आपके पास। सुबह योगा तो आप लोग करते नहीं, कम से कम अब तो कर लो। अच्छा, कितने से? 1100। अमित की मौसी जो कि गाजियाबाद से निगम पार्षद हैं, वो अमित का स्वागत कर रहे हैं।
1100 रुपए की माला पहनाकर जो है उनके लिए भी जोरदार तालियों से आप उनका कि मैं देख रहा हूं कि 36 बिरादरी इकट्ठी हो गई, इन बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि सब कुछ भुला के अगर किसी को आपने आशीर्वाद दिया है तो इस बेटे को और इस बेटी को दिया है। ऐसे भगवान अवसर जहां 36 बिरादरी इकट्ठी होकर चले, रोज रोज आने चाहिए। यहां हमारे बीच में हमारे भाई रविंद्र इंद्राज जी, समाज कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार, और हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री चांदराम जी, पूर्व विधायक वेद प्रकाश जी, और गुगन सिंह रंगा के लड़के भाई मधुसूदन जी और अनिल जी, जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, भाई नैन जी, भाई संजय जी, भाई सबका धन्यवाद हम तहे दिल से और इन लोगों की तरफ से करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना समय दिया। और ये तो बहुत बड़ी ताकत है यार, एक मंत्री दिल्ली के बीच में होकर आपके बीच में बैठे हैं 1 घंटे से, ये आपके प्यार और आशीर्वाद का ही कमाल है। नहीं तो 5 मिनट से ज्यादा 6 मिनट कोई नहीं रुकता। अगर ये रुके है तो इन्होंने भी ये मान्य है कि ये मेरे माँ बाप, मेरे पिता तुल्य समान मेरे भाई हैं। अगर इन्हीं की बदौलत वहां तक पहुंचा हूं तो इन्हीं के चरणों में रहने का भी इसका काम है। और जितनी ताकत इस बेटे और बेटी के पीछे, सरकारी ताकत जितनी लगेगी, वो आपका भाई रविंद्र इंद्राज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। क्योंकि ये किस्मत की बात होती है कि हमारे बीच में से कोई आगे बढ़ जाए। तो वो कहते हैं ना कि अपना हमारे छा में गेर है। अगर कोई साउथ इंडिया का बन जाता तो क्या कर लेते, लेकिन थारा प्यार और आशीर्वाद था कि थारे बीच में आज थारा बेटा मंत्री बन के बैठा है। और मैं इन दोनों बच्चों से भी कहता हूं, बेटे ये मान सम्मान तुम्हारा इसलिए किया गया है कि तुम आगे के लिए कुछ सीख लो। इससे भी बड़ा मान सम्मान होगा बेटे, और काफी गांव के साथ होगा, इससे भी बड़े मेडल लेने की ताकत आप रखो। ये पब्लिक, ये 36 बिरादरी माताएं बहनें आपके साथ है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय लेने की चीज नहीं है, खुशी का पर्व है। अगर किसी गरीब के बेटे को कोई ताकत मिलती है तो कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ, ताकि उस परिवार के अंदर एक ऐसी ताकत हो जाए कि आज ये इसका लड़का है तो कल उसका लड़का भी मेडल लेके आएगा। आप लोगों के बीच में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो ये जो कमल की तरह ये खिले हुए 2 चेहरे हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं है, 1-2 साल के अंदर इससे भी बड़े ग्राउंड के अंदर आपको आने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि वो ताकत ये बच्चे रखते हैं। और भगवान से प्रार्थना जरूर करो मालिक से कि भाई इनको इतनी शक्ति दे कि ये और आगे बढ़े। और जब किसी का बच्चा कोई कार्य करके आता है, कोई सफलता प्राप्त करके आता है, तो सारी चीजों को भूल जाओ, मन मुटाव मन में मत रखो। अगर मन मुटाव रखोगे, इस दिल में मैल रखोगे, तो उसकी कीमत कभी ना कभी आप लोगों ने देनी पड़ेगी। क्योंकि दूसरे की खुशी में शामिल हो जाओ, लेकिन दूसरे को दुख पैदा करने की ताकत मत रखो। धन्यवाद देता हूं मैं आप सभी को। 36 बिरादरी को देखकर मन प्रसन्न हुआ। अरे इकट्ठे चलेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे, अगर न्यारे न्यारे होंगे तो जगह जगह ठोकर खाएंगे। एक बार हाथ उठा के इन बच्चों के नाम का भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरी जितनी माँ बैठी है, मेरे भाई बैठे, दुआएं कभी खाली नहीं जाती। इतनी दुआएं दे दो इस बेटा बेटी को, ठाडा भर दो कि भगवान भी आगे ये पूछे कि बोलो तुम्हारी रजा क्या है। दुआएं खाली नहीं जाती दोस्तों कभी भी। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार तालियां भाई युवा बोलो भाई, बोलो, थोड़े वो दिख नहीं रहे आप। हमारे बीच में पूर्व विधायक भाई वेद प्रकाश जी वो बता रहे हैं। आ जाओ जी। दरियापुर गांव में उपस्थित
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, देखिए एक बात के द्वारा आपको संबोधित करना चाहूँगा। जो कोशिश भाई अमित ने की है और गोल्ड मेडल लेकर आने का प्रयास किया है और इस क्षेत्र का, दरियापुर गांव के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करने का कार्य किया है। ये छोटी छोटी कोशिशें होती हैं जो अंत में बड़े परिणाम लेकर आती हैं। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और उसी कोशिश के तहत भाई अमित ने इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल लेके आए, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा किया, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया। देखिए उसका कितना कठिन प्रयास था, कितना हार्ड वर्क था। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद यहां पर बैठे हुए मंत्री जी से, जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, मैं उनसे अनुग्रह निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी, यहां पर खिलाड़ियों के लिए वो सुविधाएं नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो हमारे नजदीकी स्टेडियम है, बवाना स्टेडियम है, इस बच्चे को देखिए, यहां से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर वही समय ये अपने प्रैक्टिस में यूटिलाइज करे, उसको प्रैक्टिस के लिए अपने नजदीक जैसे बवाना है वहां पर ये सुविधाएं मिले, तो मेरा निवेदन है, मंत्री हैं आप, तो आने वाले समय में और भी लड़के यहां से एशियन में मेडल्स लेके आएंगे, नेशनल में मेडल्स लेके आएंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल और मेडल्स लेकर आएंगे। तो मेरा निवेदन है, आप सरकार में हैं, आपके इशारे पर सरकारें चलती हैं और बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, रोजाना मीटिंगें करते हैं और निश्चित रूप से आप क्षेत्र के प्रति आप उत्साहित भी होंगे और चिंतित भी होंगे। तो मेरा पुनः अनुरोध है कि यहाँ के नजदीकी स्टेडियम में सारी सुविधाएं की जाएं, ताकि आने वाले समय में और भी बड़े बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ से निकले। तो इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संजय ठाकरान जी, आपने आशीर्वाद स्वरूप जो अपने अनमोल वचन, अपनी अनमोल वाणी रखी, उसके लिए हम आपका कृतज्ञ हैं। मैं माला डालकर स्वागत करें। पवन का भाई पवन पहलवान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये दरियापुर गांव जो आयोजक करता पूरी टीम और सोनू जी, उनका फूल मालाओं से उनका स्वागत करना चाहते हैं और पगड़ी बांधकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। भाई संजय ठाकरान जो बाजितपुर से हैं और युवा नेता हैं, धार्मिक सामाजिक हर कार्य में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर देते हैं। वे भाई इस बच्चे का हौसला अफजाई करने के लिए 5100 रुपए दान देते हैं। भाई 5100 रुपए से इस बच्चे का मनोबल बढ़ाते हैं। हम संजू ठाकरान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लो सर, ये पैसे पैसे सर। हाँ, किसके? कौन? हीरालाल दरियापुर से 500 लड़की के लिए। हीरालाल दरियापुर से जो हमारी बिटिया विनीता, उसको 500 रुपए भेंट करते हैं। हीरालाल जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। हाँ। अमित की दोनों बड़ी भाभी, हाँ, अमित की दोनों बड़ी भाभी 2100 रुपए से अमित का, अमित जी की जो गोल्ड मेडल लेके आया हमारे लिए, इस देश के लिए, उनकी जो बड़ी भाभी हैं, उनकी दोनों भाभी उनको खुश होकर 2100 रुपए से उनका सम्मान करती है। भाई जोरदार तालियां। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में पूर्व विधायक, अरे कौन है, वेद प्रकाश जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार वेद प्रकाश जी कह रहे जोरदार तालियां, क्योंकि अपने समय के बड़े जुझारू विधायक रहे हैं। ये बहुत कर्मठ, मेहनती और जुझारू विधायक रहे हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। वे आए और अपना वक्तव्य रखें। भारत माता की, भारत माता की जय। यहाँ आए हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों,
मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को नमन करता हूं। आज इस पावन बेला पर 2 बच्चे एक गोल्ड मेडल लेके आया है, दूसरे एक सिल्वर मेडल लेकर आया है। विनीता सिल्वर मेडल लेकर आई है और बच्चे का क्या नाम है, अमित गोल्ड मेडल लेकर आया है। ये पूरे गांव के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और बहुत ही शुभकामनाएं आप सभी को। इन बच्चों की मेहनत का जो फल है, हमारा भाई सोनू, और मैं दोनों बच्चों को साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। भगवान आप दोनों को भविष्य में ऐसे ऐसे बहुत सारे गोल्ड मेडलों से नवाजे और समय समय पर आप देश का, गांव का, दिल्ली का, क्षेत्र का नाम रोशन करें। और मैं आयोजन कमेटी, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया और इतना सुंदर कार्यक्रम जिसमें 36 बिरादरी आकर मंच पर बच्चों का सम्मान कर रही है, मैं पूरी कमेटी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए सभी भाई आगे बढ़ के आएं। और यहाँ पर हमारे मंत्री जी हैं रविंद्र भाई इधर देखो, ये जो बच्ची है ना, ये बड़ी बैकग्राउंड बहुत लो है बच्ची का भाई, इसको कोई काम धंधे का, कोई रोजगार, आप मंत्री हो, भगवान ने आपको इतना बड़ा रुतबा दिया है, इस बच्ची को कोई ना कोई नौकरी वगैरह कोई ऐसा सिस्टम बनाने की कृपा करे जिससे कि बच्ची और तरक्की करे। ठीक है मंत्री जी, लॉक कर दिया जाए। और मैं पुनः सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और बच्चों, भाई दोनों बच्चे सुन लो, है भाई बच्चों सुनो भाई, है बेटा इधर आओ, आगे ना आओ, दोनों आओ, इधर आ गुड़िया, इधर आ, आगे आओ बेटा। देखो बेटा, मेडल तुम लाए हो, राजी दुनिया हो रही है ना बेटा, है क्यों हो रही है? खुशी, देश का नाम रोशन, अपने दादा का नाम रोशन भाई। लेकिन बाकी लोग जो ये लड़ाई यही नहीं रुकनी चाहिए, मेहरबानी करके तमाम नीचे आ जाए। ये मेहनत बेटा यही नहीं रुकनी चाहिए। जी जो अगली बार होने वाले हैं तो कोई ना कोई इससे भी तगड़ा मेडल आना चाहिए। और भाई जहाँ भी तुम्हें जरूरत हो, जिसे हम हैं तुम्हारे लिए 24 घंटे तन मन धन से खड़े हैं भाई। ये बच्ची पहले भी आती थी भाई, तुम्हारे आ चुके हैं, इनके स्वागत के लिए एक बार ताली बजा दे तो तमाम। भाई हमारे बीच में अंजू जो काउंसलर है मौजूदा, जोरदार तालियां मैं दरियापुर जो आयोजक करता है उनसे। आज दरियापुर के लिए और दरियापुर देहात के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र से विधायक और समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज जी, हमारे बच्चे भी हैं, और वेद प्रकाश जी पूर्व विधायक, और हमारी बिटिया काउंसलर, और जो अमित जी, और ये हमारी जो बिटिया है, ये कई साल पहले कई विदेश से मेडल लेके आई है। और आज जो अमित जी के साथ हमारा पोता है अमित जी, उसके साथ जो आप लोगों ने उसका मान सम्मान किया है, इसके भी हम आभारी हैं। हमारे बीच में हर गांव से अच्छे स्वागत के लिए हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और हमारा बीच में इतनी महिला शक्ति आई हैं, मैं उनका आज हृदय से स्वागत करता हूं। और आज इस सभा के बीच में मैं घोषणा भी करता हूं, अगर जिसका भी बच्चा मेडल लेके आएगा उसका इसी तरीके से स्वागत किया जाएगा, जोर से स्वागत किया जाएगा।
भव्य स्वागत किया जाएगा, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और जो हमारे बच्चों ने जो इस प्रोग्राम में मेहनत करी है, हर गांव-गांव में जाके, घर-घर जाके मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मंत्री जी को बोलना है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जो भी बच्चा आगे बढ़ेगा उसका मान सम्मान होना चाहिए। और मैं अपने मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को जो शील्ड लेके आते हैं, विदेश से लेके आते हैं, उनको नौकरियां भी मिलती हैं। आप इन बच्चों के लिए दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री से या ऊपर दिल्ली सरकार के आप मालिक हैं, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करिए और इनको कुछ नौकरियां दिलाई जाए। यह मेरी मंत्री से प्रार्थना है, क्योंकि नौकरियां मिलती हैं, मिल रही हैं और मिलनी चाहिए। जब आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया था, हमने बहुत प्लेयरों को नौकरी दिलाई थी साहब सिंह की मेहनत से, क्यों साहब सिंह पावरफुल थे। आज ये हमारे बच्चे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हमारी सरकार है, ऊपर से नीचे तक कहीं भी इन बच्चे को अच्छी नौकरी दिलाने का कष्ट करें, यह मेरी प्रार्थना है मंत्री जी से, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एक मैंने और प्रार्थना करी है। ये 6/6/1994 को ये पार्क बनवा था साहब सिंह की मदद से। मैंने उस पार्क की मंत्री जी को पूरी डिटेल दे दी है और लेटर पैड पर लिख के दे दिया है। मंत्री जी अपने, क्योंकि विधायक का तो गिना चुना बजट होता है, अरे तो मंत्री इनका तो लंबसम बजट है। हमारी ये प्रार्थना है आज इस भव्य स्वागत की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से कम से कम 6 महीने में इस पार्क का मतलब भरत करवा के, बाउंड्री कंडम है, सब कुछ कंडम है, गेट भी कंडम है, इसका बहुत अच्छा पार्क बनवाया जाए। और क्योंकि इसमें शादियां भी होती हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, जिनसे भी होते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पार्क का भी जल्द से जल्द उद्धार किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता आदरणीय विधायक जी ने अपने अनमोल वचनों से इस बच्चे को आशीर्वाद दिया। मौजूद और काफी समय उन्होंने देखा दिया है। इतनी गर्मी में इस बच्चे के सम्मान में अपना व्यस्त कार्यक्रम छोड़कर हमारे बीच में आए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। कृपया वे मंच पे आए और इस बच्चे के सम्मान में अपना वक्तव्य रखें। जोरदार तालियां। माननीय मंत्री दिल्ली सरकार, समाज कल्याण मंत्री माननीय रविंद्र इंद्राज जी हमारे बीच में, जोरदार तालियों के साथ। इससे पहले खाली करते हैं एक बार। इससे पहले मंत्री जी अपने विचार रखें। भाई चांदराम जी ने बहुत कुछ उनके सामने इस बच्चे के लिए, इस पार्क के लिए बहुत कुछ उनके सामने अपनी समस्या जो न रख दी। मैं संक्षिप्त में मंत्री जी को इस बच्चे के बारे में बताना चाह रहा हूं कि मंत्री जी, ये बहुत ही गरीब परिवार से कई साल पहले इसके पिताजी की भी, इसकी माताजी की भी डेथ हो गई थी। पिताजी डीटीसी में कंडक्टर थे। आज ये उनकी जगह डेली वेजेज पे डीटीसी में नौकरी करता है और अपनी खुद स्वयं की मेहनत से, कोच भी नहीं था इसके पास, और खेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये नियुक्त हुआ और गोल्ड मेडल लाया। हमें उम्मीद है कि आप जैसे महानुभाव उसको आशीर्वाद देने के लिए, उस बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए, उसमें ताकत भरने के लिए आप पधारे, तो हमें उम्मीद है ये लड़का आगे भी वो लाएगा। और मंत्री जी, आगे इस बच्चे के बारे में आप स्वयं सोच लेना, हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। आदरणीय मंत्री जी, भाई मेरे लायक को छोटा नहीं है इनका कोई काम कि मैंने कुछ कहना पड़े यार। सबसे पहले तो मास्टर जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। बहुत इतनी देर से, क्योंकि इतना गला साफ करना भी सबके बस की बात नहीं है।
ताड़ी तो बढ़िया सी बजा दो मास्टर जी के लिए। मैं जरा साहब तो ना व्यवस्था बना दो थोड़ी सी। हेलो पहलवान जी, मनीष थोड़ा सा पहले बता दिया। देखो एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन नहीं, डेकोरम के अलावा भी किसी चीज़ की शोभा बढ़ानी हमारे हाथ में, और हम होस्ट हैं, हमने लोगों को बुलाया है, और हमें व्यवस्था का हिस्सा ठीक से ना बने या व्यवस्था खराब करने वाले लोग हो जाएं तो शायद पूरे प्रोग्राम बस जय में टोटा सा दिखाई दिया कुछ थोड़ा सा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, दादा मालदे की जय, दादा मालदे की जय, दरियापुर गांव की जय। वाह जी वाह, अरे बोलनी भी चाहिए आज तय। ऐसा सुनहरा मौका, जब पहला निमंत्रण देने के लिए दरियापुर समाज के लोग जब घर पहुंचे तो मैंने एक निवेदन किया कि बड़ी मेहनत लगती है जब कोई स्वर्ण पदक मिलता है, पूरा समर्पण करना पड़ता है, इतना बड़ा त्याग करना पड़ता है, इतनी कर्मठता के साथ मेहनत करनी पड़ती है, और उसके ऊपर भी भगवान राजी हो जब जाके स्वर्ण पदक मिलता है। तो ऐसे भाई अमित को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये हमारी बिटिया है, कहाँ गई मेरी बिटिया? नाम क्या है मेरी बिटिया का? विनीता। मुझे मालूम नहीं था कि एक बिटिया ने भी हमारे यहाँ सिल्वर मेडल लिया है, नहीं तो साथ में पहले आ जाता। और समाज ऐसी त्रुटि ना करे, क्योंकि बेटों से ज़्यादा हक बिटियाओं का होता है। तो बिटिया का मेडल आना ही, सिल्वर गोल्ड की जरूरत नहीं है, इसकी भागीदारी ही अपने आप में बहुत अतुल्य है। क्योंकि घर की बिटिया 10 देशों में खेली है ये, इन्होंने बताया। अब बहुत सारे लोगों ने जोर भी लगाया कि इसको नौकरी चढ़नी चाहिए, दोनों बहुत गरीब परिवार से हैं। आज के बाद ये गरीब नहीं है, क्योंकि जिनको पूरे समाज का समर्थन मिल जाए वो गरीब कैसे हो सकता है। अब इसकी चिंता करने वाला पूरा समाज बैठा है, तो ये गरीब हो सकते हैं क्या? आज के बाद ये गरीब नहीं रहेंगे। और उसके बाद एक जिम्मेदारी मेरी भी लगाई है, सभी ने मन से आग्रह किया कि ये बिटिया नौकरी पे चढ़नी चाहिए। ये तय है कि ये छोरी नौकरी जरूर करेगी, और वो भी सरकारी करेगी। ठीक है बेटा, ये मेरी जिम्मेदारी। ये मंच पे दोबारा जब चढ़ूंगा, जब तेरी नौकरी चढ़ा दूंगा, पहले उसके बाद चढ़ूंगा। भाई अमित को आप सब ने जो मान सम्मान दिया है, वो खाली मान सम्मान अमित का नहीं है, ये विश्वास है अमित इन सारे लोगों का। इतने सारी ग्राम की सरदारी आपको मान सम्मान करने गई है, और ये अंतिम नहीं है, यहां से शुरुआत है। दिल्ली की सरकार ने ओलंपिक मेडल लाने पर 7 करोड़ रुपए और फर्स्ट ग्रेड की नौकरी का प्रावधान रखा है। तो जब अगली बार मैं इस मंच पे आऊंगा, 7 करोड़ रुपए का इनाम लेके आऊं और पहली नौकरी देने के लिए आऊं, तो इतनी मेहनत करनी है आपने समाज के लिए। और वो बड़ी मुश्किल नहीं होता है, हमें लगता है कि मुश्किल होता है। एकलव्य एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जिसको हम सभी जानते हैं, कहानियों में एकलव्य की कहानी हम सभी पढ़ते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया शिक्षा देने के लिए, उनकी प्रतिमा बनाई और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन के दिखाया। ऐसे ही आपकी लगन तय करेगी, आपकी डेडिकेशन और प्योरिटी वो तय करेगी आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आओगे या नहीं लेके आओगे। आपकी मेहनत है, पर आपको पता है कि ओलंपिक बहुत जल्दी आपके सामने भी आने वाला है। ये गांव राम विश्वास करे बैठा है, ये सारी सरदारी विश्वास करे बैठी है कि अगली बार भाई को इस बार इतनी सी यात्रा करके लाए, अब क्या थोड़ी माला मिली, अगली बार ये भी गर्व से इस पगड़ी को बांध के रोड पे खड़े होंगे और फूल माला के साथ साथ तन मन धन से आपको इस मंच पर लेकर आएंगे। और ये जरूरी भी है,
इसके कारण से इतने सारे बच्चे, माताएं, बहनें यहाँ बैठी हैं, जो इनकी गोद में जो बालक बैठा है वो आप इंस्पिरेशन है उनके लिए कि कल ये बालक भी दोबारा दौड़ेगा, किसी ना किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा, जैसे ताइक्वांडो में इस बिटिया ने लिया है, ऐसे ही भविष्य के अंदर ये बच्चे, माँ भी अपने बच्चों को संजोने का काम करोगी। ऐसी इंस्पिरेशन का काम आपने किया है, आप बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र हैं कि आपने एक समाज को नई गति देने का काम किया है, एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। और जैसा मैंने सोचा था कि आपका मान सम्मान कैसा होना चाहिए, जब पहला निमंत्रण देने के लिए आए तो मैंने कहा कि ये कार्ड एक समाज का या एक बस्ती का बेटा नहीं है, अब ये देश का बेटा है, तो इसका स्वागत इतनी भव्यता के साथ करना चाहिए और 36 बिरादरी के साथ करना चाहिए। तो मैं समाज का धन्यवाद देना चाहूँ कि आपने वो कर दिखाया है। मेरे समाज ने जो आज भागीदारी दिखाई है, मुझे बाबा साहब के सपनों का साकार होते हुए आगे का भविष्य दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपने बच्चों के लिए आप हमेशा तत्पर खड़े रहना, अपनी भागीदारी अदा करना। 36 समाज की बिरादरी यहाँ बैठी है, गांव राम के लिए 36 बिरादरी यहाँ बैठ के आशीर्वाद देने के लिए। और यही है जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर सच्चा भारत बसता है और कहीं सनातन बसता है, आराध्य सत्कार बसता है, तो वो गांव में बसता है। ये उसका मूल आज प्रमाणिकता है, क्योंकि इतनी सद्भावना के साथ, इतनी समरसता के साथ, अपने व्यक्तियों के साथ। इसलिए शहर में चले जाओ तो शायद एक दूसरे को पहचानते नहीं, इस फ्लैट से उस फ्लैट वाले को नहीं जानते, पर मैं देख रहा हूं कि हर गांव की सरदारी आई और उन्होंने इस बच्चों का मान सम्मान किया। मेरी बेटी का थोड़ा सा कम किया है क्योंकि लोगों को जागरूकता नहीं थी। मैं गांव वालों से भी कहूंगा, बेटा दोबारा मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं रुकना है। अगली बार जब वो रथ लगेगा तो एक नहीं 2 लगने चाहिए, ऐसा विश्वास करके यहाँ से जाना है, ऐसा संकल्प करके आपने यहाँ से जाना है। रही दिल्ली सरकार की बात, अभी बात हो रही थी इस पार्क का सौंदर्यीकरण। मैं हमेशा समाज से कहता हूँ, भाई आए थे मेरे पास पूरी टोली युवाओं की, इसका सौंदर्यीकरण तो एक बहुत छोटा काम है। समाज के हिस्से का कोई भी काम है, आपने निसंकोच होकर बताना है, 100% वो कार्य करके दूंगा, ये आपसे विश्वास कराता हूँ। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ही को आना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ लोगों से कि कल भी मैं आता था, भविष्य में ही मैं आऊँगा। आपने बस एक सूचना देने का काम करना है कि भाई आज हमारे यहाँ लोग इकट्ठा हो गए हैं कि आपको आना है, तो मैं ही आऊँगा। कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। मुझे तो आज भी आने के लिए मैंने समय रखा था कि 2 घंटे समाज के और परिवार के साथ रहने वाला हूँ, तो अपने समय पे बता दिया था कि 1 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, तो 1:45 बजे पहुँच गया, समय से पहले पहुँच गया। और कोई जल्दबाजी भी नहीं है। भाई कह रहा था कि भाई उनको तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर समाज में ही अपनी जगह नहीं बना पाया तो उस दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का मेरा कोई लाभ नहीं है। इस गांव राम ने आशीर्वाद दे रखा है, ये अगर ये आशीर्वाद से कहीं थोड़ा सा वंचित कर देते, पिछली बार भी था, पिछली बार भी चुनाव हारा था, पर समाज में मेरी भागीदारी रही तो आप सबके आशीर्वाद से विधायक भी बने और हमारे संगठन ने मुझे मंत्री भी बनाया। ये सब आप ही का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं है। शायद आप आशीर्वाद देने में पिछली बार की तरह कोई कमी कर देते तो अभी भी फिर कहते पूर्व विधायक या पूर्व प्रत्याशी कह के काम खत्म कर लेते पर ऐसा नहीं हुआ। आप सबके आशीर्वाद से मेरी बारी है। अब मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, एक सरकारी प्रक्रिया है। हमारे यहाँ थोड़ी सी मूल्यांकन होता है कि कोई मंत्री बन जाता है तो छूमंतर हो गया, विश्वकर्मा की ताकत आ गई, ऐसे तथास्तु करेगा वो निर्माण हो जाएगा, नहीं हो सकता। हर चीज का एक प्रोसेस है, आपने वो भी समझना पड़ेगा। और मैं एक बात और हर गांव में कह रहा हूं, आप भी समाज की एक ऐसी समिति का निर्माण करें जो छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे बताएं कि समाज में इस तरीके की गति करने से गति प्रदान होगी, ये कार्य करने से समाज को लाभ मिलेगा। तो शायद मैं प्रशासन को आपके सीधे सीधे, लोग तो प्रशासन से दूर कराते हैं लोगों को, प्रशासन आपके घर पे होगा और आपकी फोन कॉल के साथ होगा, ये ऐसा भी समन्वय बनाने का काम मैं कर दूंगा यहाँ पे।
बहुत सारी बातें हैं, पर फिर भी लोगों ने इतना, जो आपने इतनी देर तक बैठकर इतना पेशेंस जो दिखाया है, ये अपने आप में बधाई का पात्र है। तो अपने लिए अभी जोरदार ताली बजा दो कि आपके इस पेशेंस के लिए मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको। और अमित भाई बहुत बहुत बधाई है, बिटिया आपको बहुत बहुत बधाई है। और मंच पे बहुत गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, हमारे ताऊ जी हैं चौधरी चांदराम जी, जो पूर्व के विधायक भी हैं, हमारी 2 बार की निगम पार्षदा अंजू अमन भी है, जो हमेशा सुख दुख के साथ साथ ऐसे सामाजिक कार्यों में भी हमेशा तत्पर रहती है। ऐसे ही हमारा भाई मुकेश नैन भी वहाँ बैठा है, हमारा पहलवान पवन भी बैठा है, और ऐसे प्रबुद्ध गणमान्य व्यक्ति, देखिए हमारे चौधर भी बैठी है पूरी की पूरी, देखिए दिखा दियो एक बार तो हंस के तो दिखा दिया करो, क्या बात होगी। सबको इस मंच के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूँ, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमारे ताकि आने वाले समय में और भी बड़े बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ से मैं ये दरियापुर गांव जो आयोजक करता पूरी टीम हीरालाल दरियापुर से हीरालाल जी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत कर्मठ मेहनती और सुधार के लिए जो को सम्मान देकर भाई का स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। किसी का कुछ नहीं जाता, ताली बजाते रहोगे आपका बजट। अमित की मौसी जो कि गाजियाबाद और कुलबल सिंह रंगरा के लड़के भाई मधुसूदन जी और अनिल। भारत माता की। आज अपने दरियापुर गांव में प्रेरणा का विषय है। जिस प्रकार से आज विनीता बिटिया ने और अमित भाई ने इतना अच्छा यहाँ पर स्पोर्ट्स में आगे बढ़कर हम सब लोगों का नाम रोशन किया है, तो हम सब लोगों को भी इनके माध्यम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आगे भी हम अपने अपने घरों से अपने अपने बच्चों को खेल के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और लगातार पूरा समाज इन लोगों के साथ है, पूरा गांव इन लोगों के साथ है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और जीवन में नई बुलंदियां हासिल करते रहिए, क्योंकि किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे हम डॉक्टर। मैं सबसे पहले इनको यही कहना चाहूँगा, अमित भाई मैंने आपसे पूछा, आपने बताया कि मुझे 10.58 देखो जी, ये रॉकेट जितना तेज फर्राटा होता है। ऑन योर मार्क सेट और गो, यानी 10 सेकंड .54 कुछ नहीं होते, यानी 100 मीटर एकदम से गया। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है, इतनी तेज ये लड़का दौड़ा। जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए भाई। इतना बढ़िया फराटेदार भागने वाला लड़का हमारे बीच में, हमारे गांव से इन्होंने हमारे गांव का, आसपास के सभी गांव का, अपने देश का नाम रोशन किया है। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यहाँ ये स्टेडियम है बवाना, छोटे बच्चों को आजकल बड़ी दिक्कत है, ये रेस आप कैसे भागे, आप उनको जरूर सिखाना है, सिखाना अपने साथ, और भी बच्चों को आगे निकालना है। तो ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री हमारे बीच से अभी चले गए रविंद्र भाई, सरकार से मेरा एक निवेदन यही रहेगा कि देखो, कोई बच्चा अगर खेल में इतने अच्छे मेडल लेके आता है तो सरकार का एक दायित्व होता है, उसको धनराशि से मान सम्मान करे या रोजगार से मान सम्मान करे। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के अंदर दरियापुर से ये बच्चा अगर मेडल लाया है, ये अपने लिए कहां खेला है, ये तो आपके लिए खेला है, अपने देश के लिए खेला है। तो सरकार को भी ये चाहिए कि कम से कम एक सरकारी नौकरी इस भाई को लगवा दे और बिटिया को भी लगा दे। सरकार को ये चाहिए। मंत्री जी चले गए, नहीं तो मैं तो यही बोलने का वो था। देखो, 4 इंजन की सरकार इस देश में, मैं तो उन्हीं को बोल सकता हूं, अभी वही मालिक है इस देश के। तो मेरा उनसे मंच के माध्यम से निवेदन रहेगा कि हमारे दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी लगवा दे। मुझे अभी पता चला कि भाई डीटीसी में कर्मचारी है, डीटीसी में ना, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डीटीसी का कोई कर्मचारी कदे कुछ लेता है कौन, है ना ये बात।
देखा खेल में बता रहा हूं मैं आपको, ये हमारे भाग्य की बात है। इन्होंने नौकरी भी करी, मेहनत भी करी और फिर भी आपके लिए, अपने देश के लिए ये रेस जीत के लाया है। तो डीटीसी के जो बड़े विभाग हैं, मैं भी चाहता हूं डीटीसी विभाग भी इस बच्चे के लिए आईपी हेडक्वार्टर में कोई बड़ा कार्यक्रम रखे और बच्चे को हमारे गांव वालों के साथ वहां पे बुलाया जाए। भाई मैं चाहता हूं अगर दिल्ली सरकार का कोई बीजेपी से मेरा कोई यहाँ पे नुमाइंदा हो तो अपनी बात जरूर रखना इनके लिए। बस मेरे तो इतना है कि आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां हमारी जरूरत पड़ती है तन से, मन से, धन से, हम सदा आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अशोक जी, आपने बहुत ही मधुर और हम इस बिटिया का और इस बच्चे का मान और सम्मान में अपना वक्तव्य रखा। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और देखो, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि दरियापुर गांव के लोगों का, खासकर इस टीम का जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा। मैं नतमस्तक हूं, मैं नमन करता हूं कि इस भव्य कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। मैं समूची उस टीम का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम की सौंदर्यता में 4 चांद लगाए। अब हमारे बीच में बीपी निगम जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत ही ऑफिसर रैंक के व्यक्ति हैं, बोधिजम हैं और अपनी मधुर वाणी से हमें संबोधित करेंगे। बीपी निगम जी। दरियापुर गांव में उपस्थित सभी बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम। बड़ी खुशी की बात है कि दरियापुर गांव में ना केवल परिवार का बल्कि पूरे समाज का और गांव का नाम रोशन आज अमित भाई ने किया है। और अभी मुझे पता चला कि ये दिल्ली परिवहन निगम में एक संविदा कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंडक्टर ही हैं, संवाहक। कौन से डिपो में? रोहिणी सेकंड में, रोहिणी 37 में कंडक्टर हैं। देखिए, बड़े खुशी की बात है। थोड़ी टफ ड्यूटी है, पर ये मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पिछले अगर 10 सालों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही मिली, वो डीटीसी नहीं। आज भी ओपन है कि ड्राइवर की नौकरी वहां हमेशा ओपन रहती है, लेकिन है मुश्किल। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मुझे पता है बहुत कम तनख्वाह है, लेकिन फिर भी कई प्रदेशों से लगभग दुगनी तनख्वाह है। और ये डिमांड बड़ी जायज है कि सेम वर्क सेम वेजेस मिलना चाहिए। यानी कि एक संवाहक जो परमानेंट है तो उसको तो तनख्वाह मिलती है 40 से 50 हजार, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के उसको मिलती है 18 से 20-22 हजार रुपया, प्लस प्रोविडेंट फंड मिलता है, प्लस ESI की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये सब तो है ही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जिस चीज में आप प्रखर हैं, जिस चीज में आपकी खासियत है, आप एथलीट हैं, 100 मीटर की रेस में आपने देश का नाम रोशन किया है, आप उस पर कंसंट्रेट करें। बाबा साहेब को मैं एक आपको बताता हूं कि बाबा साहेब ने जब 10वीं क्लास पास की थी, जब 10वीं क्लास पास की तो समाज ने पूरों ने उन्होंने एक निर्णय लिया कि आपका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि आप पहले समाज के व्यक्ति हैं जिन्हें 10वीं क्लास पास की है। और बाबा साहेब ने उस टाइम मना कर दिया कि मैं कोई सम्मान नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेरी ये लिमिट नहीं है, मेरी ये लिमिट नहीं है, मेरी तो ये शुरुआत है। तो अमित बेटा, ये तुम्हारी शुरुआत है। अपने देश का नाम, अपने समाज का नाम, दरियापुर का नाम आप इसी तरह आगे रोशन करेंगे। हमारा सीना भी गर्व से फूल रहा है। और मैं तो कहूंगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जरूर आगे निकालें। आप देखिए, फील्ड बहुत है और टॉप की फील्ड हमेशा, टॉप की पोस्ट जो है वो हमेशा खाली रहती है। जो टॉप पे पहुंच गया ऊपर उससे पहुंच ही सकता है कोई ना कोई, तो टॉप की पोस्ट हमेशा खाली है। आप अपना प्रयास पूरा रखें और इसी तरह समाज का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें। इन शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा नाम रोशन किया। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद निगम जी। निगम जी, देखो मैं आपको उनके बारे में बता दूं,
वे बार बार पूछ रहे थे कौन से डिपार्टमेंट से हैं, कि डीटीसी से कंपनसेटरी ग्राउंड पे अमित जी कार्यरत हैं। और जो अभी बीपी निगम जी डीटीसी से ही बहुत बड़े अधिकारी भाई साहब हाजी। चलिए साथियों, आज के इस प्रतिभाशाली सम्मान प्रोग्राम में हमें जो आने का मौका दिया गया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लीगल सेल आजाद समाज पार्टी काशीराम। आदरणीय साथियों, हमारे बहुजन समाज में प्रतिभा कूट कूट करके भरी है। हमें आगे जाने नहीं दिया जाता है। हमें आगे जाने के रोकने के बहुत बहुत तरीके हैं। इतिहास में आपने देखा होगा, हमारी प्रतिभा को अंगूठा काट करके रोक दिया गया और आज हमारे स्टूडेंटों को नंबर काट के उन्हें नॉट फाउंड सूटेबल करके रोक दिया जाता है। साथियों, हमारे बहुजन समाज में प्रतिभा कूट कूट करके भरी है। ये वो समाज है जिनकी रगों में उन महापुरुषों का खून बहता है। 1 जनवरी 1818 में 500 मारों ने 28,000 पेशावर को मैदान से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हमारा समाज, बहुजन समाज प्रतिभा से भरा हुआ है और विजेता की परचम लहराने का काम करता है। साथियों, अगर हम एक होंगे और सब पूरा बहुजन समाज मिलकर के चलेगा तो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, बल्कि राजनीति क्षेत्र में भी अगर वोट काटने का काम नहीं हुआ तो संसद में भी परचम लहराने का काम करेंगे। साथियों, हमें इन मनोवादियों से बड़ा उत्साह देना है। हर क्षेत्र में हमें रोकने का काम करते हैं क्योंकि हम प्रतिभाशाली हैं। आज इस मौके पे हमें बुलाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई को इस प्रतिभाशाली प्रोग्राम में उनको हम एक सम्मानित माला करने के लिए आए हैं और इनको अर्पित करते हैं। कृपया करके सबके सहयोग से ये बच्चा स्वीकार करे और इसका मनोबल और सहानुभूति के प्रति हमारी है कि दिन दुगनी रात चौगुनी आगे तरक्की करे। और जहां भी हमारा सहयोग होगा, हमारी आजाद समाज पार्टी का सहयोग होगा, हम तन मन धन से इनके साथ खड़े होंगे। जय भीम, जय भारत। अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा। हमारे बीच में बीपी निगम जी बहुत ही सम्मानित, जो पेन दिखाओ, पेन एनडीपीएल से रिटायर्ड, वे 150 पेन भेंट करते हुए एडवोकेट साहब है, कलम जो एक मिसाली है। धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपकी पूरी आने में अपना बहुत योगदान दिया। पूरा योगदान जो अब वर्तमान में खाली है महिला शक्ति का, उनका भी पूरा योगदान रहा। बहुत लंबा समय से प्रोग्राम चल रहा, पूरा यहाँ पर अपनी बराबर उपस्थिति दर्ज करते रहे और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मैं आपको बताऊं कि कई लोगों ने, जिसमें प्रभुदाल जी, चंद्रपाल, मनीष और अपना जगदीश गंगाराम जी, ब्रिजभूषण जी और भाई गंगे, राजकुमार रतनलाल जी, इन सब लोगों ने कई दिन से बहुत मेहनत की। और इनके साथ में, क्योंकि ज़्यादातर सभी सीनियर सिटीजन थे, तो इनके साथ में इनसे प्रभावित होकर जो युवा शक्ति थी, जो नौजवान लड़के थे, उन्होंने पूरा दमखम के साथ दिया। सभी का इस मंच की तरफ से आज के प्रोग्राम में सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सबका बहुत धन्यवाद। और कईयों ने इस लड़के का उत्साह
प्रोग्राम को सफल करने के लिए नहीं, हर तरीके से वैसे भी मदद की और इस परिवार को, जो अमित है उसके परिवार को ये भी पता नहीं लगने दिया कि ये प्रोग्राम किस तरह से होगा, कैसे चलेगा, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे लोगों को बुलाया जाएगा। सारा एक पूरे ग्रुप ने बीड़ा उठाया और सभी को आमंत्रित करने से लेकर ये व्यवस्था यहाँ की और सब तरह की लोगों से संपर्क करने के लिए इनको जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ ये लड़का जो अमित, जिसने इतनी मेहनत की, बड़ी लगन के साथ ये खेला, सभी लोगों ने इसको आशीर्वाद दिया, इसका हौसला बढ़ाया, इसके अंदर उमंग भरी, ये सोचकर भरी कि आने वाले समय में ये अमित ना केवल एशियन बल्कि इस जो मेडल ये अब लाया है वो ओलंपिक में मेडल लाएगा। ऐसी हम सबको जो ना उम्मीद है और ऐसी हम दोनों इस लड़के से उम्मीद भी करते हैं कि ये आगे मेहनत करे, आगे बढ़े। समाज के लोग, गांव के लोग सब जना बेटा तेरे साथ है, हर तरीके से साथ है, हर तरीके की मदद करने के लिए तेरे साथ हम जना खड़े हैं। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या तेरे सामने आए तो निसंकोच उसको जो है हम लोगों के आज बधाई का पात्र हूँ, वो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, तो मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। अभी प्रोग्राम लगभग समाप्ति की तरफ है, तो मैं पुनः आप लोगों के यहाँ पधारने का बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमने प्रसाद का वितरण किया है, तो जो बच रहा है तो वो जरूर प्रसाद लेके जाए। धन्यवाद। हेलो 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 चेक 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 हेलो हेलो।